चलिए, एक और नई वैकेंसी आ गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा यह भर्ती परीक्षा ली जाएगी, है ना। और यह पोस्ट है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का। मूल रूप से आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से संबंधित रिक्त पदों पर यह सीधी भर्ती है। आवेदन ऑनलाइन करने की जो तिथि है वह 20/5/2023 12 बजे से दिनांक 8/6/2023 रात्रि 11:59 तक होगी। देखिए, आवेदन का शुल्क तो निःशुल्क होगा, लेकिन अगर त्रुटि सुधार करने की बात होती है तो 11/6/2023 से लेकर 12/6/2023 तक त्रुटि सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 500 रुपये का यह शुल्क लिया जाएगा। आइए देख लेते हैं कुल रिक्त पदों की संख्या। तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द से संबंधित ऑनलाइन मंगाए गए इस आवेदन पत्र में, है ना, कुल पदों की संख्या है 500। एक बहुत बड़ा जो है ये आवेदन मंगाया गया है। रिक्त पदों की संख्या बहुत अधिक है। इसमें अनारक्षित में मूल रूप से 210 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 60, अनुसूचित जनजाति के लिए 160, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों में महिलाओं के लिए अनारक्षित में 63, अनुसूचित जाति के लिए 18, अनुसूचित जनजाति के लिए 18, पिछड़ा वर्ग के लिए 21। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित है पद 21, अनारक्षित है। अनरिजर्व्ड अनुसूचित जाति 6, अनुसूचित जनजाति 16, अन्य पिछड़ा वर्ग 7। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 500। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है आपको तैयारी करने का। तैयारी में आप लोग लग जाएं और कंटिन्यू रखें तैयारी अपनी। इस पद के विषय में अगर हम बात करें तो पद का विवरण, वेतनमान और शैक्षणिक अर्हता की बात करें, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द पद का नाम है। इसके अलावा यह सेवा तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। वेतनमान रुपये में मैट्रिक्स लेवल 6 का वेतनमान होगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं की बात करें तो 10+2 पद्धति में हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। ऐसा नहीं कहा गया है कि कंप्यूटर जो है आपको डिप्लोमा होगा या पीजी डिप्लोमा होगा, लेकिन ऐसा कहा गया है कि कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिक मान्यता दी जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पीजी डीसीए या डीसीए का कोर्स है तो डेफिनेटली आपको पहले मान्यता दी जाएगी। अधिमान्यता का आशय कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों में से 50% अंक प्राप्त करना। 50 अंकों में से 50%, कहने का मतलब क्या है? अगर 50 अंक है तो 50% अंक प्राप्त करना, मतलब 25 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर 50 क्वेश्चन दिया गया है तो 25 क्वेश्चन हल करना अनिवार्य होगा, ठीक है। वेतनमान वही स्टाइपेंड पद्धति होगा। पहले वर्ष 70%, सेकेंड वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90%। लेकिन इसके अलावा क्या कहा गया? स्टाइपेंड के साथ साथ अन्य भत्ते और कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। आइए अब सिलेबस पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों की बात करें तो 1 अंक होगा, है ना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगा, यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, कुल 150 अंकों का होगा और सीधी भर्ती परीक्षा है तो इंटरव्यू वगैरह की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है लिखित परीक्षा में अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग में अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक चरण पर पृथक न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? जितने भी सेक्शन हैं वहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको 23% सभी सेक्शन में लाना जरूरी है, और जो अनारक्षित हैं उनको 33% सभी सेक्शन में लाना जरूरी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना
क्रम, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और सब में जितना क्वेश्चन है उसका आपको 33 और 23% अंक लाना अनिवार्य होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 1/3, 1/4 नहीं होगा बल्कि 1/3 ये जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बताया गया है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो परीक्षा तो टफ होने वाला है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान होगा। यहाँ पर आप देख लो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में 50 अंकों के 50 प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपको कम से कम 25 अंक तो लाने ही होंगे, अर्थात 25% प्रश्न आपको सॉल्व करने ही होंगे कंप्यूटर से संबंधित विशेषकर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के जो सिलेबस हैं, कंप्यूटर मैंने पूरा यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, आप कंप्लीट सीरीज आप देख सकते हैं, है ना, कंप्लीट सीरीज आपको ये मिल जाएगा। चलिए, इसके अलावा एप्लीकेशन में भी आपको ये कंप्लीट सीरीज उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा भाग ब की बात करें हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण का भी कंप्लीट सिलेबस आपको उपलब्ध है। ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी आप इसका तैयारी करते रहें। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, ये सभी चीज़, व्याकरण की अशुद्धियाँ, ये सब यहाँ से पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें, देखो इंग्लिश जो है कुल मिलाकर के 10 अंक पूछे जाएंगे, तो इसमें भी आपको 33 क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे। मतलब ईच सेक्शन में, सभी जो सेक्शन है, जैसे हिंदी ग्रामर में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हिंदी ग्रामर में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब इसमें भी आपको 33 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसके अलावा अंग्रेजी में भी 10 प्रश्न है, तो 33 क्वेश्चन सॉल्व करना है। गणित में 20 प्रश्न हैं, तो इसमें भी 33 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसके अलावा देखिए इकाई 2-3 में यहाँ पर दिया गया है। आगे अगर हम देखें सामान्य ज्ञान में 15 अंक, इसमें भी 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए। समसामयिकी से 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जानकारी से 20 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान से 10 प्रश्न, और सब में आपको कम से कम 33% लाने होंगे ईच सेक्शन में। सभी सेक्शन, जितने भी सेक्शन आपने देखे ना, सभी सेक्शन में आपको 33% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 23% लाना ही होगा, तब जा कर के आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज था, इस बात को आप लोग विशेष करके ध्यान में रखेंगे। CGPSC इसका एग्ज़ाम लेगा। एग्ज़ाम का डेट अभी स्पेसिफाइड नहीं है, संभावित हो सकता है जब एग्ज़ाम, उसके विषय में हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहें और कुछ लाइव क्लासेस हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे आपसे। देखिए लाइव क्लासेस पूर्णतः फ्री है, लाइव क्लासेस तो पूर्णतः फ्री होगा, लेकिन आपका फीस ये होगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के अलावा आप इसे शेयर कर दें। तो प्रत्येक फ्री लाइव क्लास का यही फीस है, मान के चलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद आपको शेयर कर देना है, ठीक। तो ऑल द बेस्ट इस एग्ज़ाम के लिए। आने वाले और नोटिफिकेशन के विषय में साए भर्ती होती रहेगी, उसके विषय में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।